नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं बात कर रहा हूँ सन त्सू की अमर कृति द आर्ट ऑफ वॉर की। ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में किसी भी प्रतियोगिता, किसी भी चुनौती को जीतने की रणनीति है। चाहे आप बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो या बस अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस किताब के सिद्धांत आपको रास्ता दिखाएंगे। आइए जानते हैं सन त्सू के कुछ बेहतरीन युद्ध रहस्य। सन त्सू कहते हैं कि युद्ध को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। लेकिन आजकल युद्ध का मतलब सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं है। हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के निर्णय, सब में एक तरह का संघर्ष या युद्ध छिपा है। हर दिन हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। द आर्ट ऑफ वॉर सिखाती है कि इन आधुनिक युद्धों में कैसे जीत हासिल करें बिना किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाए। ये किताब हमें एक रणनीतिक दिमाग देती है। इस किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने दुश्मन को जानो और खुद को जानो, 100 युद्ध जीतोगे। इसका मतलब है कि आपको अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पता होना चाहिए और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी की भी। आप कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमजोर, आपका कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। जब आप इन दोनों बातों को समझ जाते हैं तो आपकी जीत लगभग तय हो जाती है। एक नौकरी के इंटरव्यू में अगर आप कंपनी और अपनी स्किल्स को जानते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। सन त्सू के अनुसार जीत युद्ध लड़ने से पहले ही तय हो जाती है। इसका मतलब है कि असली जीत मैदान पर नहीं बल्कि टेबल पर योजना बनाने में मिलती है। सफल रणनीति बनाने के लिए आपको हर पहलू पर विचार करना होगा, अपने संसाधन, विरोधी के संसाधन, समय, स्थान और स्थिति। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। एक मजबूत और बारीक योजना आपको अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में मदद करती है और आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती है। बिना सोचे समझे काम करना हार की निशानी है। रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है छल या धोखा। सन त्सू कहते हैं, अगर आप मजबूत हैं तो कमजोर दिख, अगर आप कमजोर हैं तो मजबूत दिख। इसका मतलब है अपने विरोधी को भ्रमित करना। ये सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि व्यापार और बातचीत में भी काम आता है। जब आप अपनी असली मंशा या शक्ति को छुपाते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। ये चालाकी से काम लेने की कला है, न कि बेईमानी की। सन त्सू कहते हैं, तेज हवा की तरह बनो लेकिन पानी की तरह लचीले। इसका मतलब है कि आपको अपने फैसलों में फुर्ती दिखानी चाहिए, लेकिन साथ ही बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर आपकी मूल योजना काम नहीं कर रही तो उसमें बदलाव करने से न डरें। जो लोग कठोर होते हैं वे अक्सर टूट जाते हैं। जो लोग लचीले होते हैं वे हर परिस्थिति से निकल जाते हैं। बिजनेस में भी बदलते मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे बड़ा लक्ष्य है बिना लड़े जीतना। सन त्सू कहते हैं, सबसे बड़ा सेनापति वह है जो बिना युद्ध किए दुश्मन को हरा दे। ये कूटनीति, बुद्धिमत्ता और मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग करके विरोधी को इस तरह से कमजोर करना है कि वो खुद ही हार मान ले या पीछे हट जाए। ये संसाधनों की बर्बादी से बचाता है और सबसे स्थायी जीत होती है। इसका मतलब है ऐसी स्थिति बनाना जहां प्रतिद्वंद्वी खुद ही मुकाबले से हट जाए। एक कुशल नेता अपनी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सन त्सू ने नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। एक अच्छा नेता अपने सैनिकों को प्रेरित करता है, उनके मनोबल को ऊंचा रखता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। वह अपनी टीम पर भरोसा करता है और उन्हें स्पष्ट दिशा देता है। एक मजबूत और न्यायपूर्ण नेतृत्व ही किसी भी समूह को जीत दिला सकता है। ये सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि किसी भी कंपनी या टीम के लिए भी उतना ही सच है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में जीतने की कला सिखाती है। चाहे वो बिजनेस हो, आपका करियर हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ, सन त्सू के सिद्धांत आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सोच समझकर फैसले लें, कैसे खुद को और दूसरों को समझें और कैसे बिना ज़्यादा संघर्ष के अपनी जीत सुनिश्चित करें। यह एक ऐसी किताब है जो आपको सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि स्मार्टली जीतने के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, अगर आपको सन त्सू के ये सिद्धांत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। आपको द आर्ट ऑफ वॉर का कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में बताएं। और आप अगली कौन सी बुक समरी देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।